हाँ जी बेटा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है जेई एडवांस 1989 का पीवाईक्यू है। मल्टी करेक्ट आंसर हो सकते हैं, मल्टी करेक्ट है तो वन और मोर करेक्ट इसके आंसर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। लेट ए बी सी बी रियल नंबर्स ए नॉट इक्वल टू जीरो इफ अल्फा इज द रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, बीटा इज द रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड जीरो अल्फा बीटा में ये रिलेशन दे रखा है। देन द इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इक्वल टू जीरो हैज अ रूट गामा दैट ऑलवेज सेटिस्फाई हमें पूछा है। और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा में रिलेशंस है बेसिकली। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन कौन से आंसर सही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, गामा हमें बता रखा है कि रूट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c। ये कोई फंक्शन है, इसका रूट है एक, हमारे पास में क्या दे रखा है गामा, गामा इसका एक रूट है। और हमें बता रखा है कि कोई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट हमें अल्फा दे रखा है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इसका रूट हमें बीटा दे रखा है। तो हम ऐसा करते हैं, अल्फा बीटा इनके रूट दे रखे हैं तो ये सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इसका रूट हमें बीटा दे रखा है। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमने एक इक्वेशन लिखी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, राइट। अब क्वाड्रेटिक के अंदर में अगर एक चीज देखें कि कोई ग्राफ बनता है तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक के अंदर अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा तो अगर मेरे पास इस तरीके से मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जा रहा है तो यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू पे अगर इसने पॉजिटिव आंसर दिया, यहाँ एक्स की वैल्यू पे नेगेटिव आंसर दिया, तो इन दोनों के बीच में हमें पता है एक रूट आएगा ही आएगा। अगर मैं मान लूं इसको p इसको q, राइट, तो f ऑफ p इंटू एफ ऑफ q, अगर मैं देखूं तो क्या है, f ऑफ p पॉजिटिव f ऑफ q नेगेटिव, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा लेस देन जीरो आएगा। उल्टा कर लो चाहे, है ना, यहाँ q लिख लो यहाँ p लिख लो। तो अगर मैं एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू अगेन करूंगा तो भी हमारे पास लेस देन जीरो आएगा, एफ ऑफ पी नेगेटिव है और एफ ऑफ क्यू। तो ये जब भी इनका मल्टीप्लाई लेस देन जीरो आए तो हमें पता चल जाना चाहिए पी और क्यू के बीच में एक रूट जरूर है ना, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो हम इस एक्सप्रेशन में ही देख लेते हैं कि अल्फा और बीटा इस एक्सप्रेशन को क्या आंसर दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें अल्फा एंड बीटा, तभी तो आइडिया लगेगा हमें गामा अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं एफ ऑफ अल्फा डालता हूँ, अल्फा की वैल्यू डालूंगा तो अल्फा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c, है ना। अल्फा एक्स की जगह अगर मैं रखता हूँ तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, तो इसको आगे मैं लिखूंगा तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लूंगा तो बी अल्फा प्लस सी आ जाएगा। और यहां से अगर मैं देखूं बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है माइनस का ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, माइनस यहाँ लिख दिया तो ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो एफ ऑफ अल्फा आ गया मेरे पास। ऐसे में एफ ऑफ बीटा निकाल लेता हूँ बेटा, एफ ऑफ बीटा आ जाएगा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस, इसमें रखा है ना हमको, प्लस 2b बीटा प्लस 2c बीटा, ये रख दिया हमने। तो यहां से भी अगर मैं देखता हूं तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लूंगा तो बी बीटा प्लस सी, और बी बीटा प्लस सी की वैल्यू यहां से मैं देखूं तो कितनी आ रही है, तो बी बीटा प्लस सी की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख लेता हूँ इसकी जगह ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर एफ ऑफ बीटा। अब आप ध्यान से देखो एफ ऑफ अल्फा हमारे पास में नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, कैसे, अल्फा स्क्वायर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा और ए स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी, और जीरो इन दोनों में कोई नहीं है, राइट। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जीरो कोई भी नहीं है, ए भी जीरो नहीं है, तो ये कोई नेगेटिव क्वांटिटी आएगी और ये हमारे पास कोई पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कितना आ जाएगा, लेस देन जीरो, राइट। तो हमने बेसिकली किया क्या, ये क्वाड्रेटिक था
इसमें अल्फा और बीटा पुट किया, तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा अपोजिट साइन के आने, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि इसका रूट जो गामा है वो क्या करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बात बताई कि ये अल्फा है, ये अगर बीटा है, बीटा पे ये वैल्यू दे रहा है, अल्फा ये पॉइंट है, इस पे पॉजिटिव और बीटा पे अगर नेगेटिव दे रहा है ना, यहाँ पे अल्फा पे नेगेटिव है तो हम ऐसे देख लेते हैं, अल्फा पे नेगेटिव है तो ये इस तरीके से है, अल्फा पे कोई नेगेटिव आंसर दिया इसमें और बीटा पे कोई पॉजिटिव, राइट। तो इन दोनों के बीच में एक रूट रहेगा गामा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा ही करेगा, तो ऑप्शन डी तो हमारा राइट आंसर हो गया बेटा, राइट। ऑप्शन सी गामा अल्फा के बराबर हो गई, राइट, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। ऑप्शन ए और बी में भी अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो जाता है हमें कि ऑप्शन ए और बी भी इसका आंसर हो जाए क्या पता, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, ऑलवेज सेटिस्फाई लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज सेटिस्फाई लिखा है, तो अगर मैं फॉर अजम्पशन के लिए मैं देखूं, फॉर एग्जांपल गामा की वैल्यू मैंने 2.5 ली, अल्फा की वैल्यू 2 ली और बीटा की वैल्यू 3 ली, राइट, ये पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये 2 ले लूं, ये 3 है, ये 2.5 करूं, है ना, हो सकता है ये पॉसिबल, हाँ। अब देखते हैं कि ये इसको ए को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ऑप्शन ए को, तो यहाँ मैंने 2.5 लिख लिया गामा की जगह, यहाँ लिख लिया 2, यहाँ 3/2, तो ये आ गया 2.5, ये 5 बटा 2.5, हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2.1 ले लूं, गामा की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है 2.1, बिल्कुल है ना, 2.1 है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2.1 कर दूंगा फिर ये भी 2.1, 2.1 2.5 इक्वल होता नहीं, राइट, तो ऑलवेज सेटिस्फाई तो ये करेंगे, ऐसे ही मैं इसको बात कर लूंगा तो ये भी ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।